अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी विल डिस्कस एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आपने पढ़ी, जिसमें से स्टार्ट की टेक्निक्स आप लोगों ने लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हुए सीखी थी। कुछ टेक्निक्स जो कि आपने ऑनलाइन अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हैं, वो भी इंशाल्लाह जब आप फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो उनको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा रिमेनिंग 2 टॉपिक्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, जो कि लास्ट 2 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 2 के, ये भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। ये भी जब आप फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो आपको लैब में प्रैक्टिकली परफॉर्म कराते हुए बताया जाएगा कि ये परफॉर्म कैसे की जाती है। ये अमली तौर पे क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी को आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, विच इज़ अबाउट गैसेस। गैसेस की रिगार्ड ये चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपने मैटर को पढ़ना होता है। मैटर की कुछ स्टेट्स होती है, मैटर की कुछ हालतें हैं जिसमें मैटर पाया जाता है। सॉलिड हालत में पाया जाता है, ठोस हालत में, जैसा कि ये आपके सामने फॉर एग्जांपल मार्कर है। सॉलिड हालत में जिसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम्पैक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं होती हैं। इसके अलावा लिक्विड हालत में पाया जा सकता है, गैस की हालत में पाया जा सकता है, या फिर प्लाज्मा की हालत में पाया जा सकता है। ठीक है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की, लेस कॉमन है, शायद आपने पहले इसको इतना ना पढ़ा हो, तो इसको भी हम इस चैप्टर के एंड में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल एटम का कुछ मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर के स्टार्ट में, वैसे तो ये चैप्टर सिर्फ गैसेस के बारे में है, ये चैप्टर सिर्फ गैसेस के बारे में है, लेकिन हम इस चैप्टर में गैसेस की चैप्टर में के स्टार्ट में गैसेस की कुछ खुसूसियात भी पढ़ेंगे, लिक्विड की कुछ खुसूसियात भी पढ़ेंगे और सॉलिड्स की भी कुछ खुसूसियात पढ़ेंगे। इसके बाद हम जस्ट गैसेस के लॉज और गैसेस के अबाउट सारा नॉलेज जो है वो आगे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपने मेनली गैसेस को डिस्कस करना है। ओके जी, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में एक बात कि जो लिक्विड हालत होती है मैटर की, ये लेस कॉमन होती है दुनिया में या अर्थ में, या आपके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों में आपको ज़्यादा नहीं दिखती है। लाइक आप जिस रूम में भी बैठे हुए हैं, आप देखिए अपने इर्द गिर्द आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सॉलिड की बनी हुई मिलेंगी, या आपके इर्द गिर्द जो हवा है वो मैक्सिमम एक गैस हालत है। पानी आपके पास किसी जग में मौजूद हो सकता है, किसी चीज़ में मौजूद हो सकता है, बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अदर थिंग विच आर फाउंड इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। तो लिक्विड्स क्यों इतनी लेस कॉमन है हमारे इर्द गिर्द? वो इसलिए लेस कॉमन है कि इसको एग्जिस्ट करने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है। इसको एग्जिस्ट करने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर की रेंज चाहिए। उस टेम्परेचर की रेंज से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। उस टेम्परेचर रेंज से अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हो सकता है कि ये सॉलिड बन जाए। टेम्परेचर कम करें, पानी को फ्रिज में रख दें, टेम्परेचर कम कर दें, ये सॉलिड बन जाता है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो ये गैसेस हालत में चला जाता है। तो दैट इज़ वाई इसको सिर्फ एक मखसूस टेम्परेचर पे आप एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ आपको पानी की बनी नहीं नजर आएगी। लाइक पानी मौजूद है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जैसे चेयर है, मार्कर है, आपकी बुक्स हैं, आपका मोबाइल है, सॉलिड चीज़ से बनी हुई है, क्योंकि सॉलिड चीज़ इतनी जल्दी पिघलेगी नहीं, इतनी जल्दी एवापोरेट नहीं होगी, जबकि लिक्विड जो है वो थोड़े से टेम्परेचर रेंज के बाद उड़ सकता है या सॉल्डिफाई हो सकता है। तो हेंस इसको सिर्फ एक मखसूस टेम्परेचर रेंज पे रखा जाता है, जिसकी वजह से ये लेस कॉमन है। ओके जी, वन बाय वन हम तीनों स्टेट्स की जो कि ज़्यादा कॉमन है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की खुसूसियात। गैसेस इनडेफिनेट वॉल्यूम रखती हैं। इनडेफिनेट वॉल्यूम का मतलब है कि इनका वॉल्यूम मखसूस नहीं होता। गैसेस का वॉल्यूम मखसूस नहीं है। वॉल्यूम जितनी ये जगह घेरती हैं, गैसेस को जितनी जगह मिले वो सारी घेर लेती हैं। जैसे आपके पास अगर थोड़ी सी गैस है इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम, आप परफ्यूम का एक स्प्रे, एक पफ लगाते हैं तो वो थोड़ी सी गैस उसके अंदर से निकलती है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। आपको रूम के दूसरे कॉर्नर में भी उसकी खुशबू आ सकती है। अब इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा कंटेनर है, इतनी बड़ी ज़्यादा सारी जगह है, तो सारी जगह में गैस फैल गई है। उस गैस के परफ्यूम की जितनी एक पफ की जितनी गैस को आप किसी छोटे से कंटेनर में भी बंद कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं, उसमें पूरी आ जाएगी। तो इससे क्या नतीजा हम निकाल रहे हैं कि गैसेस को जितनी जगह दी जाए वो उतनी ही ले लेती हैं। तो इनका कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं है, इनडेफिनेट वॉल्यूम है। सिमिलरली दे हैव इनडेफिनेट शेप, इनकी कोई मखसूस शेप नहीं है। दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर जिसमें गैस को रखा गया है। ठीक है, जिस कंटेनर में गैस मौजूद है ये उसी की शेप ऑक्यूपाई करेगी। जैसा कि आप बैलून में फिल कर दें तो वो बैलून की जैसी दिखती है।
बैलून अगर हार्ट शेप में है तो आपकी गैस की शक्ल भी हार्ट शेप आपको दिख रही होगी, सिलेंड्रिकल शेप में है बैलून तो आपको सिलेंड्रिकल शेप दिख रही होगी। तो जिस चीज़ में गैस मौजूद है उसी की शेप को अडॉप्ट करेगी, इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। जैसे ये ठोस की होती है, ठोस मार्कर है आपके सामने, इसकी एक मखसूस शेप है, ठीक है, ये ऊपर से पतला है नीचे से बड़ा है, इसकी एक मखसूस शेप है, ठीक है। ऐसी शेप गैसेस की नहीं होती, वो जिस चीज़ में है वो उसी की शेप को अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो दे हैव इंडेफिनिट शेप, कोई मखसूस शेप नहीं है। नेक्स्ट है जॉल थॉमसन इफेक्ट। या वैसे इस चैप्टर में आगे आप बहुत डिटेल में ये वाला पूरा इफेक्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इसका इंट्रोडक्शन ले लें। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, प्रेशर देके या आपने दबा के गैस को रखा हुआ है, ठीक है, इस गैस को जैसे ही आप सडनली अचानक से एक्सपेंड कर देते हैं, कंप्रेस किया हुआ था पहले, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव में रखा हुआ था, प्रेशर में रखा हुआ था इसको, जैसे ही आपने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैला दिया दूर दूर। अचानक से आपने किसी जगह पे गैस को इनक्लोज किया हुआ था, उसको अचानक से फैला दिया आपने, तो वो ठंडी हो जाएगी, गैस विल गेट्स कूल। दिस इज द जॉल थॉमसन इफेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि जब भी आप किसी कंप्रेस्ड गैस को, दबी हुई गैस को, जो कि किसी जगह पे प्रेशर के अंदर रखी हुई है, उसके मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करके साथ साथ किया हुआ है, उसको सडनली अचानक से एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे, खोल देंगे, तो वो गैस ठंडी हो जाएगी। ये इफेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं गैसेस को लिक्विफाई करने में, क्योंकि आपको पता है कि गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है। जब आप गैस को ठंडा करेंगे, फिर लिक्विड को मजीद ठंडा करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये आपको पता नहीं ट्रैक, गैस को ठंडा करें लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करें सॉलिड बनेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, सॉलिड को गर्म करें लिक्विड बनेगा मेल्ट होकर, लिक्विड को मजीद गर्म करें गैस बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको क्या बता रही हूँ कि गैस को लिक्विड बनाने के लिए गैस को ठंडा करना होता है। तो गैस को ठंडा कैसे करना है? आपने गैस को कंप्रेस किया, एक जगह पे दबा के रखा, दबाव में रखा, किसी जगह पे प्रेशर हाई करके रखा, फिर अचानक से इसको खोल दिया, फैला दिया, तो गैस विल गेट्स कूल। इस तरह से बार बार आप गैस को, ये वाला प्रोसेस रिपीट करके गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। इंडस्ट्रीज में गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए प्रोसेस काम करता है। इसको मजीद डिटेल में आप आगे इस चैप्टर में ही लिंड्स मेथड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये पॉइंट क्या था? जॉल थॉमसन इफेक्ट, जिसमें किसी कंप्रेस्ड गैस को आप अचानक से एक्सपेंड करें तो वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। गैसेस ये दोनों फिनोमेना शो करती हैं, डिफ्यूजन के भी और डिफ्यूजन के भी। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी जगह पे गैस मौजूद है और उस जगह पे, ये किसी जगह पे गैस मौजूद है, आपने किसी कंटेनर में फिल की हुई है, उसमें एक पिन होल हो जाए, पिन के सिरे के बराबर का होल, और इस पिन होल में से 1 बाय 1 अगर गैस का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो दिस प्रोसेस विल बी द इफ्यूजन, गैसेस का इफ्यूज होना। जैसे कि टायर पंक्चर हो जाता है किसी भी साइकिल का या बाईसाइकिल का टायर पंक्चर होता है, तो क्या होता है कि टायर के ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई होती है, उस ट्यूब में कोई कांटा लगता है या कुछ भी होता है, कोई कील लगता है, तो एक छोटा सा होल हो जाता है, इसमें से 1 बाय 1 जो है कील या कांटे से होल तो बड़े होते हैं, लेकिन अगर समटाइम वो बीच में फंसे रह जाए और एक साइड से एक जस्ट पिन होल बच जाए, लाइक पंक्चर होना ही ये होता है कि एक पिन होल, बहुत बारीक सा होल हो गया टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ से 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता गैस रिलीज होना शुरू हो गई। तो किसी पिन होल में से आहिस्ता आहिस्ता गैस के मॉलिक्यूल्स का रिलीज होना इज नोन एज इफ्यूजन। इफ्यूजन इज एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पिन होल 1 बाय 1, ठीक है। और ये आपके पास इफ्यूजन का आपका बस प्रोसेस ये इतना से याद करना है कि गैसेस इफ्यूजन परफॉर्म करती हैं, बाकी ये वाला टॉपिक भी इसी चैप्टर में आगे डिटेल में मौजूद है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर है, इसकी पार्टीशन हुई है सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे एक और गैस मौजूद है और यहाँ पे कोई डिफरेंट गैस मौजूद है, दो गैसेस मौजूद हैं, सेंटर से इनको सेपरेट किया गया है। अगर ये आप सेपरेशन हटा देंगे और ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे तो इनकी स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, गैसेस की इंटरमिक्सिंग को आप क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जैसे कि आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम वाली गैस, हवा वाली गैस, जो हवा में ऑलरेडी गैसेस मौजूद है, उसमें इंटरमिक्स हो जाती है, हवा में वो खुशबू या वो गैस परफ्यूम की इंटरमिक्स हो जाएगी, तो इस इंटरमिक्सिंग को आप क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है। दो गैसेस आपस में मिल रही है, मिक्स हो रही है, इंटरमिक्स हो रही है,
और स्पॉन्टेनियस वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रही हैं, आप खुद नहीं कर रहे हो, दो गैसेस आपस में इंटरमिक्स होंगी, दैट विल बी द डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या होगा कि गैस किसी जगह पे बंद है और एक पिन होल से, बारीक से सुराख से एक एक करके जस्ट एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये इफ्यूजन होगा। तो ये प्रोसेसेस भी गैसेस शो करती हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैसेस पे अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, ठीक है, गैसेस पे अगर प्रेशर दबाव लगाया जाए तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। ये गैस है, इसमें बाहर से दबाव लगाना शुरू करें तो ये कम जगह पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह है वो साथ साथ हो जाएंगे, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा वो साथ साथ हो जाएंगे। इतनी सी गैस इस जगह पे फैली हुई है, अब बाहर से प्रेशर लगाएं वो कम जगह पे आ जाएगी। तो ये भी एक प्रोसेस है जो गैसेस शो करती है। नेक्स्ट, गैस प्रेशर। गैस को अगर आप किसी कंटेनर में बंद करें तो उसकी दीवारों के साथ टकराती है गैस के मॉलिक्यूल्स और प्रेशर लगाते हैं, जिससे तनाव बनता है। जैसे कि बैलून में आप गैस फिल करते हैं तो बैलून में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स बैलून की दीवारों के साथ टकराएंगे, जिससे बैलून तन के फूल जाता है और उसकी दीवारों में प्रेशर की वजह से ही वो फूलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूब एक सख्त होती है तो उसके अंदर भी गैस फिल की होती है। आपने टायर इनकी ट्यूब किसी भी बाइक की या बाईसाइकिल की, तो वो टायर जो है वो की ट्यूब हार्ड क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस आपने फिल की उसके मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और प्रेशर लगा के उसको तनाव दे रहे हैं। तो इसी तरह से गैस को अगर आप किसी कंटेनर में बंद करें तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। IMF मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके दरमियान कुछ कशिश की कुव्वतें पाई जाती हैं, जिससे एक दूसरे को कशिश करते हैं, दैट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन ये कम होती हैं देन लिक्विड एंड सॉलिड्स, ये लिक्विड और सॉलिड्स से कम होती हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो दूर दूर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन भी कम होगी। और लिक्विड और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल लिटिल बिट करीब होते हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, तो उनके दरमियान की फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक बस ये गैसेस की खसूसियात थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की खसूसियात। लिक्विड्स कैसे होते हैं? लिक्विड्स की एग्जांपल माइंड में रखें, लाइक पानी, माया हालत में पाई जाने वाली कोई भी चीज लिक्विड कहलाएगी। देखिए, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ये मखसूस जगह घेरते हैं, जितनी सी जगह इन्होंने घेरनी है ये उतनी सी ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे कि एक ग्लास में पानी है, उसके पैने में थोड़ा सा पानी है, उसने एक जगह ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। उस गिलास के पानी को अगर आप जग में डाल दें, एक खाली जग लें उसमें डाल दें, तो क्या पूरा जग भर जाएगा? पूरे जग में वो पानी फैल जाएगा? नो, वो जग के पैंदे के साथ ही लग जाएगा। पहले वो गिलास में थोड़ा उठा हुआ होगा, पैंदे के साथ वो बिल्कुल नीचे की साइड पे लग जाएगा, क्योंकि पैंदा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होगा। उस पानी को फर्श पे गिरा दें तो क्या ऐसा होगा कि पूरे रूम में पानी फैल जाएगा? नो, जैसे परफ्यूम का इतना सा स्प्रे था, गैस थी ना, तो उसको जब आपने रूम में स्प्रे किया तो गैस पूरे रूम में फैल गई। लेकिन लिक्विड अगर इतना सा आप रूम में गिराएं तो वो पूरे रूम में नहीं फैलेगा, पूरे रूम की जगह नहीं ऑक्यूपाई करेगा। इनका वॉल्यूम मखसूस होता है, डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट नहीं होता। इनकी इन्होंने जितनी जगह घेरनी है ये उतनी ही जगह पे आएगा उतना सा पानी, चाहे उसको जिस भी बर्तन में डाल दें, जहाँ भी डाल दें, जितनी सी उसकी क्वांटिटी है उतनी सी ही जगह घेरेगा। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट शेप। शेप लिक्विड की इनडेफिनेट होती है। क्या लिक्विड की एक मखसूस शेप है कि आपके सामने ग्लास में पानी पड़ा है और वो आपको लग रहा है कि इसकी सिलेंड्रिकल सी, जैसे ये ग्लास है तो इसकी शेप ऐसी है, कैसी रहेगी? क्यों? इसको नीचे गिराएं फैल जाएगा, इसको जग में डालें उसकी पैंदे के साथ लग के चिपटा सा हो जाएगा। तो हेंस लिक्विड्स की भी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती है, दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। ये जिस चीज़ में है, जिस बर्तन में है, ये उसी के जैसे दिख रहे हैं। शेप मखसूस नहीं है, जैसे मार्कर की शेप एक है, बनी हुई शेप है, ऐसे पानी की कोई शेप नहीं है, उसको जिस चीज़ में डालें वो बह के वहाँ पे मूव करके वैसे ही शेप में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, कांस्टेंट मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मुसलसल रैंडम मोशन करते रहते हैं, हिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जीज होती हैं उनकी। डेंसिटीज, लिक्विड की डेंसिटीज गैसेस से ज़्यादा होती है, सॉलिड से कम होती हैं। डेंसिटीज होता है इनका भारीपन, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, एक मखसूस जगह पे इनका कितना मैस मौजूद है, दैट इज डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटीज जो है वो गैसेस से ज़्यादा है, लिक्विड से कम है इनका भारीपन, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब तो हैं। करीब करीब होने से इनका मैस एक मखसूस वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा गैसेस की निस्बत।
गैसेस एक मखसूस एरिया पे, इतने ही एरिया अगर मैं गैसेस का बनाऊं तो उनके सीधा सीधा मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि इसकी उस सेम वॉल्यूम के ऊपर मास काफ़ी ज़्यादा है, भारी होते हैं। लिक्विड्स गैसेस की निस्बत भारी हैं। एक बैलून में आप हवा फिल करें, उस बैलून के एक हाथ पे रखें, एक बैलून में पानी फिल करें और उसको अपने दूसरे हाथ पे रखें, तो पानी वाला बैलून आपको काफ़ी भारा फील होगा देन गैस वाला। तो गैस से ज़्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड्स की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत है वो गैसेस की निस्बत ज़्यादा है, सॉलिड्स की निस्बत कम है। स्पेसेस, इनके दरमियान स्पेसेस भी गैसेस की निस्बत ज़्यादा है, सॉरी कम है, सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा है। इनके दरमियान स्पेसेस थोड़ी गैसेस से कम क्यों हो जाती है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। लिक्विड के थोड़े करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो कम हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, ये भी कॉन्स्टेंटली इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, दीवारों के साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, टकराव करते हैं दीवारों के साथ, ठीक है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक चीज़ काइनेटिक एनर्जी में कि इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा आप हीट करोगे लिक्विड को उतना ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है उतना ज़्यादा डेफिनेटली उनका टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट कोलिजन, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, जिससे उनके जो एनर्जीज हैं वो आपस में एक्सचेंज होती हैं, टकराव करते रहते हैं। ज़ाहिर मूव कर रहे हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के साथ टकराव करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। दो लिक्विड्स अगर आपस में रख दिए जाएं, मिला दिए जाएं साथ साथ, तो क्या वो इंटरमिक्स होंगे? यस होंगे। जैसे कि आपके पास एक लिक्विड है पानी, एक लिक्विड थोड़ी सी उसके अंदर इंक डाल दें तो यू विल सी इंक पूरे पानी के अंदर मिक्सअप हो जाती है। दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन, कि दो चीज़ें, दो लिक्विड आपस में इंटरमिक्स हो गए, डिफ्यूज कर गए एक दूसरे के अंदर, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट लिक्विड्स। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड्स की हमने पढ़नी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, इनकी मखसूस शेप है, डेफिनेट शेप, जैसे कि ये हमारे पास मार्कर है, सॉलिड हालत में है, मखसूस शेप। इस मार्कर को मैं जग में डालूं, रूम में रखूं, ग्लास में डालूं, मतलब कंटेनर चेंज करूं इसका, कभी कहाँ रख रही हूँ, किसी कंटेनर में, कभी किसी कंटेनर में, कभी किसी सिलेंडर में, कभी किसी बैलून में डाल रही हूँ, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो दैट मीन सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मखसूस वॉल्यूम है। इसलिए जितनी जगह घेरनी है, मेरे हाथ में भी उतनी जगह घेर रहा है, डेस्क पे पड़ा भी उतनी जगह घेरेगा, अब आपकी बैग में भी उतनी ही जगह घेरेगा, किसी जग में भी जाएगा तो उतनी सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जगह खाली रह जाएगी। तो ये सारी जगहों पे नहीं फैल जाता, पूरे रूम में नहीं फैलेगा, जिस रूम में जितनी सी जगह इसने घेरनी है बस उतनी घेरेगा। तो दैट मीन दे हैव सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड और गैसेस की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद कशिश की कुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट स्पेसेस, इनके दरमियान स्पेसेस तकरीबन नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, बहुत कम स्पेस है। ये मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनमें कोई स्पेस मौजूद नहीं है। डिफ्यूजन, दिस शो डिफ्यूजन, क्या आपको लगता है कि ये डिफ्यूजन शो करते हैं या कर सकते हैं? ये दो सॉलिड्स हैं मेरे पास, इनको मैंने साथ साथ रखा, एक दूसरे में मिक्सअप हुए? नो, ये एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो सकते, तो दे डोंट शो डिफ्यूजन। सॉलिड्स डोंट शो डिफ्यूजन, ये एक दूसरे में मिक्सअप खुद से नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, इनके अपने अपने मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं। इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता। ये मार्कर है, क्या मैं इस पर दबाव डालूं तो ये कम जगह पे आ जाएगा? नो, ठीक है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि गैसेस को हम दबाएं तो वो कम जगह पे आ जाते हैं, थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इतने स्पेसेस हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मजीद करीब करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सॉलिड्स को दबाऊंगी तो ये मजीद कम जगह पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट वन इज इनकम्प्रेसिबल, दबाया नहीं जा सकता। वाइब्रेशनल मोशन, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। मैंने यहाँ से हिलाया
ये सारी वाइब्रेशन मालिक्यूल्स के थ्रू होती होती वहाँ तक गई, ये वाला कॉर्नर भी वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरह से ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं, ये कांस्टेंट रैंडम मोशन नहीं करते कि ये मालिक्यूल उठ के वहाँ पे जा रहा है, ये मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। नो, लिक्विड्स और गैसेस की तरह इनके मालिक्यूल्स रैंडम मोशन शो नहीं करते, बल्कि वाइब्रेशनल मोशन बस शो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो आप मेरे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज़।